जीसस एक कहानी कहते थे कि एक बाप चिंतित था। 3 उसके बेटे थे और बड़ा उसके पास धन, बड़ी समृद्धि थी। कुछ तय न कर पाता था किस बेटे को मालिक बनाए। तो उसने एक तरकीब की। उसने 3 बेटों को बुलाया और 3 बेटों को समान मात्रा में फूलों के बीज दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, इनको तुम संभाल के रखना। जब मैं वापस आऊं तो मुझे वापस लौटा देना। और ध्यान रहे, इस पर बहुत कुछ निर्भर है, इसलिए लापरवाही मत करना। ये बीज ही नहीं है तुम्हारा भविष्य। बाप 3 वर्ष बाद वापस लौटा। बड़े बेटे ने सोचा कि इन बीज को कहां संभाल कर रखेंगे, सड़ जाएंगे। और कुछ कंबड़ हो गए, झंझट होगी, और बाप कह गया तुम्हारा भविष्य। तो उसने सोचा यही उचित होगा कि इनको बाजार में बेच दिया जाए। पैसे को संभाल के रखना आसान होगा, फिर जब बाप लौटेगा फिर बाजार से खरीद के बीज उसको लौटा देंगे। ये बात ठीक गणित की थी। दूसरे बेटे ने सोचा कि कैसे संभाला जाए, बीज कहीं खो न जाए, कुछ कमी ना हो जाए, सड़ न जाए, कुछ गड़बड़ न हो जाए। और फिर जो बीज दिए हैं कहीं बाप उन्हीं की जिद ना करे, तो बेचना तो उचित नहीं। और जब उसने कहा भविष्य इन पर निर्भर है, तो उसने एक तिजोरी में सब बीजों को बंद करके ताला लगा के चाबी संभाल के रख ली। तीसरे बेटे ने बीजों को जाके बो दिया बगीचे में, क्योंकि बीज कहीं तिजोरी में संभाले जाते हैं। और बाप ने जो अमानत दी है वो कोई बाजार में बेचने की बात है। फिर खरीद के भी लौटा देंगे तो वे वही बीज तो ना होंगे। और बीज तो विकासमान है, उसको संभाल के रखने में तो या तो वो सड़ेगा, खराब होगा। और एक बीज तो करोड़ बीज हो सकता है। जब पिता लौटेंगे तब तक और बहुत बीज लग जाएंगे। 3 वर्ष बाद जब पिता लौटा तो उसने बड़े बेटे को कहा, वो भागा बाजार की तरफ। उसने कहा रुकिए अभी लाता हूं। वो बाजार से बीज खरीद लाया, ठीक उसी मात्रा में थे, लेकिन बाप ने कहा ये मेरे बीज नहीं, जो मैंने दिए थे वो तुमने कहीं गंवा दिए, ये कोई और बीज होंगे, लेकिन जो मैंने तुम्हें संभालने को दिए थे वे कहां हैं। दूसरे बेटे को कहा, उसने तिजोरी सामने लाकर खोल दी। वहां से सिर्फ दुर्गंध उठी, क्योंकि सब बीज सड़ गए थे, राख थी वहां। अब बाप ने कहा मैंने तुम्हें बीज दिए थे और तुम राख लौटाते हो। पर बेटे ने कहा ये वही बीज है। बाप ने कहा ये वही नहीं है। दूसरे ने तो कम से कम बीज लौटाए हैं, दूसरे बीज हैं। तुम्हारे तो बीज भी नहीं, ये तो राख है। मैंने तुम्हें बीज दिए थे। बीज का मतलब होता है जो अंकुरित हो सके। क्या ये राख अंकुरित हो सकेगी? क्या इसमें फूल लग सकेंगे? तीसरे बेटे को पूछा। बेटे ने कहा आप मकान के पीछे आए, क्योंकि बीज वहां हैं जहां उन्हें होना चाहिए। पीछे करोड़ों फूल खिले थे। और बेटे ने कहा अभी जल्दी फसल आने के करीब है, हम बीज आपको लौटा देंगे, लेकिन हम उतने ही लौटाने में असमर्थ हैं जितने आपने दिए थे, करोड़ गुना हो गए। और उतने ही क्या लौटाना, क्योंकि बीज का अर्थ ही होता है जो बढ़ रहा है, जो प्रतिपल विकासमान है। उसको उतना ही कैसे लौटाया जा सकता है? उसको उतना ही लौटाने का तो पहला उपाय है जो बड़े भाई ने किया, बेच दिया बाजार में, दूसरे खरीद लाया। और वही बीज भी मैं आपको नहीं लौटा सकता हूं, उनकी संतान लौटा सकता हूं, क्योंकि वही बीज तो सड़ जाते। उनके लौटाने का तो ढंग वही है जो मेरे दूसरे भाई ने किया, जिसने आपको राख दी। लेकिन जिन बीजों से सुगंध उठ सकती है उनको दुर्गंध की शक्ल में लौटाना मुझे न भाया। ये आपके बीज हैं, आप संभाल लें। ये सारे फूल आपके हैं। थोड़े से बीज करोड़ गुना हो गए थे।